नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नौकरी की शर्त। बच्चों भाग 4। बच्चों ये अंतिम भाग है, ठीक है बच्चों। चलिए पाठ पढ़ते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नौकरी की शर्त। बच्चों ये भाग 4 है और ये अंतिम भाग है। बच्चों इससे पहले कि पाठ पढ़े, आइए मैं आपको भाग 1, 2, 3 का एक बार रिकैप करवा दूं। बच्चों इस समय की कहानी है जब लेखक के पास कोई नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए वह अपने मित्र के घर पैदल गए। थक गए थे, इसलिए सीढ़ियों पर आराम करने लगे। तभी वहां पर एक भिखारी आया। उसने लेखक से आटा, पुराना कपड़ा और 10 पैसे का सिक्का मांगा, परंतु लेखक ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास नहीं थे। उन्हें सलाह दी कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, शाम तक 10-20 रुपए कमा ही लोगे। लेखक तैयार ही हुए थे कि इतने में लेखक के मित्र बाहर आए। उन्होंने भिखारी को डांटकर वहां से भगा दिया और उन्होंने लेखक के सामने एक अखबार रख दिया। अखबार में लिखा था एक नवयुवक की जरूरत है और उनके मित्र ने लेखक से कहा कि तुम ये नौकरी कर सकते हो। पता है बच्चों, लेखक के मित्र ने उन्हें ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अखबार में लिखा था कि नौकरी की एक शर्त है, नौकर कभी हंसेगा नहीं। और लेखक के मित्र ने कहा लेखक से कि तुम वैसे भी हंसते नहीं हो, अगर तुम हंसते भी हो तो लगता है कि तुम रो रहे हो, है ना। तो लेखक घर आए, उन्होंने आईना निकाला, अपना चेहरा देखा हंसते हुए। तब उन्हें लगा कि नहीं, उनका मित्र सही कह रहा था। तो अगले दिन बच्चों लेखक अखबार लेकर उसी पते पर पहुंच गए। जब उन्होंने घंटी बजाई तो एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर लेखक बहुत आश्चर्य हो गए क्योंकि जो आदमी बाहर आया था वो बहुत ही मोटा था। तो जैसे ही लेखक ने उनके आने का कारण बताया तो वो मोटा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा अंदर आइए ना। तब लेखक ने अपनी परेशानी बताई कि मैं अंदर कैसे आऊं, आप हटेंगे तब ना अंदर आऊं, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। कहते हुए लेखक हंस दिए। आइए अब आगे का भाग पढ़ते हैं। मैंने अपनी परेशानी बताई, आप हटे तो मैं अंदर आऊं। अभी तो भीतर घुसने लायक जगह नजर ही नहीं आ रही। इतना कहते कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब लेखक ने अपनी परेशानी बताई, अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने क्या बताया, आप हटे तो मैं अंदर जाऊं, मतलब अगर थोड़ा सा आप हट जाएंगे, मुझे थोड़ी जगह दे देंगे तो मैं अंदर आ सकूंगा। आपने तो पूरी जगह रोक ली, मुझे तो अंदर जाने की जगह ही नहीं है। इतना कहते कहते लेखक को हंसी आ गई और लेखक हंसने लग गए। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे खटका हुआ, अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर तभी वह एक तरफ हटते हुए बोले, तो रो क्यों रहे हो? देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेखक उनको बोल रहे थे कि आप जरा हटेंगे तभी तो मैं अंदर आऊं, अंदर जाने की जगह ही नहीं है। कहते हुए लेखक हंस दिए, मुस्कुराने लगे, ठीक है। तब सेठ जी ने उसको देखा, किसको? लेखक को। अब लेखक को खटका हुआ। खटका हुआ मतलब संदेह हुआ, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नॉक्ड आउट, हो के ना। खटका हुआ मीन्स नॉक्ड आउट। अब उसको संदेह हुआ। लेखक को क्या संदेह हुआ कि अब कुछ बुरा होने वाला है। अब बुरा मतलब क्या है? लेखक को नौकरी नहीं मिलने वाली। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सेठ जी हटते हुए बोले, सेठ जी
थोड़ा सा हटे। हटते हुए बोले मतलब मूविंग अवे। हटते हुए बोले तो रो क्यों रहे हो? सेठ जी को क्या लगा कि लेखक जो हैं रो रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो, मैं हट जाता हूँ, आप अंदर आ जाइए। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी हंसी को ही वह रोना समझ रहे हैं। मैंने बात बनाई, असल में कई दिनों से बेकार हूं ना, इसलिए रोना आ गया। तो अब लेखक को भी समझ आ गया कि सेठ जी सोच रहे थे कि लेखक रो रहे हैं। तो वो बोले कि सही है, मैं रो रहा हूँ, मुझे रोना आ गया, क्योंकि असल में मैं कई दिनों से बेकार हूँ। बेकार मतलब वेस्ट, बेरोजगार हूँ, कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए मुझे एकदम से रोना आ गया। खैर, हम भीतर पहुंचे और मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें हमारे साथ दुकान तक चलना होगा, वहाँ छोटे मोटे काम करने होंगे, शाम को वापस हमारे साथ घर आना होगा। देखिए, उसके बाद लेखक भीतर पहुंचे, अंदर गए और उनको नौकरी मिल गई। किसको नौकरी मिल गई बच्चों? लेखक को, है ना। अब देखिए उनको क्या काम करना था, है ना। उनको सेठ जी के साथ दुकान तक जाना था, और दुकान में जो छोटे मोटे काम होते हैं ना बच्चों, आपने तो दुकान देखा ही होगा। दुकान मतलब शॉप, है ना बच्चों। देखिए चित्र में शॉप। हाँ, तो उन्होंने कहा दुकान तक चलना होगा। अब दुकान में छोटे मोटे काम करने होंगे, और जैसे ही शाम में दुकान बंद हो जाएगी तो सेठ जी को घर तक छोड़ना है। बस उसके बाद लेखक की छुट्टी। कितनी अच्छी नौकरी है ना बच्चों। जब हम घर में घुस जाया करेंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाया करेगी। कभी कभी हमारे साथ फिल्म देखने भी जाना होगा बस। तो लेखक को सेठ जी ने ये कहा कि जैसे ही शाम होगी वो अपने घर पहुंच जाएंगे। तब से लेखक की छुट्टी, मतलब उनको दुकान में जो जो काम सेठ जी उनको बोल रहे हैं वो उन्हें करना पड़ेगा, और शाम को जब सेठ जी अपने घर पहुंच जाए तब लेखक भी अपने घर जा सकते हैं। परंतु कभी कभी उन्हें सेठ जी के साथ फिल्म देखने भी जाना होगा। ठीक है बच्चों। इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। कल तक मैं जिसे अपना शारीरिक दोष मानता था, आज वह औरों की नज़र में मेरे एक गुण में बदल चुका था। देखो बच्चों, लेखक ने कितनी मुसीबतें झेली, उनके पास नौकरी नहीं थी, है ना। अब उन्होंने अपने दोस्तों को भी बोला, खुद भी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उनको कितनी आसान नौकरी मिल गई है। इतनी आसान नौकरी को पाकर लेखक बहुत खुश हो गए। वो बोल रहे हैं ना, जिसे मैं अपना शारीरिक दोष मतलब फिजिकल डिफेक्ट, ठीक है बच्चों, मैं जिससे फिजिकल डिफेक्ट, उनका क्या था शारीरिक दोष, कि वो हंसते हैं तो लगता है कि रो रहे हैं, वही दोष आज गुण में बदल गया। गुण मतलब निपुणता, है ना बच्चों। अब वो क्या हो गया, दोष गुण में बदल गया। उन्हें इतनी आसानी से नौकरी मिल गई, है ना बच्चों। तो आपने इस कहानी में क्या सीखा बताइए? कि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है ना बच्चों। किसी को बोलने में, किसी को लिखने में, ऐसी कहीं ना कहीं कमी रहती है। हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की शारीरिक बनावट पर हंसना भी नहीं चाहिए। भगवान ने अपने रूप में सबको बनाया है। अब सेठ जी को देखकर लेखक हंस दिए थे, क्योंकि सेठ जी मोटे थे,
परंतु हमें किसी की शारीरिक बनावट पर हंसना भी नहीं चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना बच्चों। इसीलिए किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि ठीक वैसा ही हमारे साथ होता तो हमें कैसा महसूस होता। दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है बच्चों, अभी आपको वर्कशीट दिया जाएगा, आप वर्कशीट कीजिए। देखिए बच्चों, वर्कशीट में 5th सेक्शन लेखन कार्य में आपको अनुच्छेद दिया गया है। उसका टॉपिक है मेरा मित्र। बच्चों, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, मेरा मित्र मतलब माय फ्रेंड। आपको आपका दोस्त क्यों, पहले तो आप उसका नाम लिखिए फ्रेंड का। आपको क्यों पसंद है, उसमें क्या गुड क्वालिटीज़ है, उसका नेचर कैसा है, आप उसके साथ खेलते हो, वो आपकी मदद करता है ना बच्चों। ये सब पॉइंट्स डालकर आप एक पैराग्राफ लिखिए। बच्चों, ये आपको खुद ही लिखना है। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, हेल्पिंग वर्ड्स की मदद से आप पैराग्राफ लिखिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।